हम लोग टैक्स क्यों चार्ज करते हैं ये मुझे बताइए। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट सर सर देश हमें चलेगा उससे, देश की योजनाएं चलेंगी। गवर्नमेंट का मेन सोर्स इनकम का टैक्स है। और व्हाई द गवर्नमेंट चार्ज टैक्स? सर जिससे कि वो और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। कहीं ना कहीं हम और आप लोग कंट्री के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इस तरह के रिसोर्सेज जब हम यूटिलाइज करते हैं तो दो तरह की नेशन में पॉपुलेशन का डिवाइडेशन हो गया है। एक पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा रिच हो गई है, बहुत जिन पर बहुत सारा पैसा है, और एक पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने बेसिक नीड्स उसकी हैं वो भी फुलफिल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब किसी कंट्री में इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं, मतलब अटैक करते हैं। देश है सोमालिया, ये अफ्रीकन कंट्री है। तो सोमालिया में गवर्नमेंट है ना वो कलेप्स हो गई। जो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया, जैसे कोई अमीर आदमी उनके पास से भी गुजरता था ना, उनको लूटना शुरू कर दिया उन्होंने। किडनैपिंग स्टार्ट हो गई, उनके ऊपर जो है अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। सोशल जो पीस होती है मतलब कंट्री की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। बीच में रोल प्ले करती है गवर्नमेंट करती है। वो क्या करती है कि जो रिच पर्सन है, जो रिच सोसाइटी है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मनी है, फाइनेंस है, उन पर ये टैक्सेस लगाती है। उनसे टैक्सेस के रूप में मनी कलेक्ट करके, बहुत गरीब लोग हैं, किस वजह से गरीब हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो फ्री एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है उनके लिए। एग्रीकल्चर इसको डेवलप किया जा रहा है जिससे कि उन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड की जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कंट्री का, वो गवर्नमेंट करती है। ये सब ये टैक्सेस से ही करते। दे आर टू टाइप ऑफ टैक्स। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Yes, taxes can be divided into two parts, direct taxes and indirect taxes. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पर लगाया जाता है ना उसी को पे करना है। दिस टाइप ऑफ टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह से वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब है जिस पर्सन पर हम टैक्स लगाते हैं वो उस टैक्स को दूसरे पर्सन पर डाइवर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको आने से पहले ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे। अबाउट 24 इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इंडिया में डिफरेंट वे पर एक कमोडिटी के ऊपर, एक गुड्स के ऊपर लग जाते थे। रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर, प्रोडक्शन होने से लेकर और कंज्यूमर तक वो गुड्स आने तक, उस गुड्स के ऊपर 24 टाइप के टैक्सेस लग जाया करते थे बेटा। तो ये बहुत सारे टैक्सेस लगने के बाद में एक गुड्स की वैल्यू निकल के आती थी जो एक कंज्यूमर को पे करनी पड़ती थी। हर एक स्टेट का अपने अपने टैक्सेशन रेट्स अलग थी। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की प्रोसेस, डिफरेंट टैक्स रेट होने की वजह से, डिफरेंट टैक्स प्रोसीजर होने की वजह से जो टैक्स पेयर था ना वो अपने टैक्स को बचा लिया करता था, टैक्स की चोरी कर लिया करता था, एवेशन ऑफ टैक्स कर लिया करता था। और दूसरा क्या था, एक कस्टमर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैल्यूज पे करता था एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये फील किया कि क्यों ना एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी अप्लाई की जाए। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज ए comprehensive indirect tax which has a replaced many indirect taxes in India. The Goods and Services Tax Act was passed in a parliament on 29th March 2017 and the act come into effect on 1st July 2017. It is a comprehensive multi-stage destination-based tax that is levied on every वैल्यू एडिशन। लेविड का मतलब होता है चार्ज। जीएसटी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये 1 जुलाई 2017 में पूरी इंडिया के अंदर लागू हो गया। सभी स्टेट के अंदर टैक्स सेम परसेंटेज पर लागू है, इसलिए अब जो है कहीं से भी आप कोई भी परचेज कर लीजिए वो सेम रेट पर आपको मिलेगी। कोई बताएगा कौन कौन सी चीजें जीएसटी से अलग है? दो तरह की कमोडिटी वो जीएसटी से अलग है, कौन कौन सी है बताइए? एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, और दूसरा बताइए मुझे। सर एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल।
ये भी जीएसटी से अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टेट का सेल टैक्स एक्ट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल लेवल पर कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए इसके आने पर? एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, वो खत्म हो गई। कस्टम ड्यूटी लगती थी, ये खत्म हो गई, ये भी टैक्सेस थे। सर्विस टैक्स था और सेंट्रल सेल टैक्सेस ये भी हमारे थे, तो ये भी अब खत्म हो गया। इसके बाद स्टेट लेवल पर कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए हैं? ऑक्ट्रॉय चार्जेस, एंट्री चार्जेस। ऑक्ट्रॉय चार्जेस क्या होता है? जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप आओगे तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस देना पड़ता है, तो वो क्या है? एंट्री फीस लेती है, तो ये ऑक्ट्रॉय चार्जेस होते हैं बेटा। ऐसे परचेज टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्स ऑन लॉटरी इस पे भी अलग लगता था। तो ये सभी टैक्सेस स्टेट लेवल पे लगे थे। जीएसटी आने पर इन टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कॉमन जीएसटी रेट्स हैं, बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसकी स्लैब बनाई हुई है। स्लैब मतलब टैक्स रेट, ठीक है। जीएसटी में ये टैक्स रेट्स लगा करते हैं। दूसरा 0.25 ऐसे कट एंड सेमी पॉलिश्ड स्टोन्स हैं जो उन पर भी टैक्स अब स्टार्ट हुआ है, इस पर 0.25% टैक्स लगता है। फूड गेन्स हैं जो पैकिंग में आते हैं, 5% टैक्स है बेटा। ये शुगर, स्पाइसेस है ना, एडिबल ऑयल्स, इस तरह के चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जिन पर टैक्स लगता है, वो है 12%। कंप्यूटर, मॉनिटर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद 18% टैक्स लगता है कुछ हेयर ऑयल्स वगैरह, कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट कुछ लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जिस पर 28% टैक्स चार्ज किया जाता है, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जीएसटी की 6 टैक्स स्लैब रेट्स हैं, 0%, 0.25%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और ये मैंने अलग से एक चार्ट बनाया हुआ है, इस पे भी आप इस तरह से आप दिखा सकते हो। सम कॉमन आइटम के बेसिस पर 0%, एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड 0.25%, कट एंड सेमी पॉलिश स्टोन आर इंक्लूडेड अंडर दिस टैक्स स्लैब। 5% हाउसहोल्ड नेसेसिटी सच एज एडिबल ऑयल, सुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी एग्जेम्प्टेड। ये इंस्टेंट कॉफी अलग से आती है, वो लग्जरी प्रोडक्ट में इंक्लूड की जाती है। सिंपल कॉफी जो होगी वो 5% टैक्स उस पर लगता है। आर इंक्लूडेड कोल, मिठाई, इंडियन स्वीट्स हैं, इस पे भी 5% आपको टैक्स देना होता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन हैं, पर भी 5% आपको टैक्स देना है। 12% टैक्स रेट लगता है कंप्यूटर, प्रोसेस्ड फूड, जो सेमी प्रोसेस्ड फूड पर 12% टैक्स हमारा चार्ज होता है बिल। इसके 18% हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट और कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जो आप व्हीकल परचेज करते हैं ना, एंड इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएटरीज आर कवर्ड इन दिस स्लैब। 28% टैक्स लगता है लग्जरी आइटम सच एज स्मॉल कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार, सिगरेट, टबैको प्रोडक्ट जो चार्ज किया जाता है। थ्रू एडिबल आइटम लाइक शुगर, टी एंड कॉफी आर इंक्लूडेड इन दी 5% स्लैब। Milk does not extract any tax under the new GST regime. The idea behind this is to ensure that basic food items are available for everyone, but instant food is kept out of this category. Next, basic household item like toothpaste, hair oil, which currently attract 28% tax, will be taxed at 18% only. अब जो है ना ये 18% टैक्स इसमें अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल 3 महीने बाद इनकी एक मीटिंग होती है और उसमें ये टैक्स रेट जो है ना वो अप एंड डाउन होते हैं। तो ये रिसेंट मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि टूथपेस्ट, हेयर ऑयल वगैरह जो 28% से अब कितना हो गया है 18%। स्वीट विल बी टैक्सेबल एट 5%. Tax rate for coal has also been reduced from 11.69% to just 5% in the order to relieve the pressure on power industries. पावर इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कोल उनका मेन एक रॉ मटेरियल है, तो उनकी प्रेशर में इन्होंने 11.69% से 5% इस पर टैक्स रेट लगा दिया है. GST also gave a major push to domestic industries as they will be able to procure seamless input credit for capital goods. Make in India campaign is set of flourish after this reform. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर जो जिस तरह की मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देने जा रही है.